मतलब मेरी फिजिक्स ओवरऑल वीक है, वीक ही रही है। तो थोड़ा, और एक तो सर सिर्फ डेरिवेशंस हुई है क्लास में, थ्योरेटिकल पार्ट कुछ कराया नहीं, तो थोड़ा सा वो सिर के ऊपर से गया है सारा। ओके। सी एक्चुअली क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा अच्छा ठीक है, यूनिट वन और यूनिट टू आप बोल रहे हो गया है, राइट? यस सर। एंड व्हाट अबाउट थ्री? अभी थ्री ऑनगोइंग है या थ्री अभी हाँ सर, स्टार्ट अभी होगा थ्री, अभी फोर? स्टार्ट ही हुआ है अभी थ्री। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली, थर्मोडायनेमिक्स में आपने क्या क्या पढ़ा, कैसा है आपका? सर क्या क्या ऐसे टॉपिक्स? हाँ, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स और ईएम जो है दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू नो कि आपका ये जो मॉड्यूल है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स वाला मॉड्यूल है आपका, ये थर्मो वाला मॉड्यूल आपको कैसा रहा, समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आए? डेरिवेशन तो चलो ठीक है, नेक्स्ट चीज हो गई। सर कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है वहाँ? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन क्लास में सिर्फ डेरिवेशंस हुई हैं और कुछ भी नहीं हुआ, ओके तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कुछ भी नहीं था। सिर्फ सर आए, उन्होंने डेरिवेशंस करवाई, सर चले गए। तो उस चक्कर में जो थ्योरी पार्ट भी है वो भी मेरा बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बेस नहीं है मेरा अभी एट द मोमेंट उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और आपको बुक कौन से रेफर की है कॉलेज में सर फिजिक्स के लिए? देवराज कुछ सिंह। अच्छा, तो ये मतलब बुक आप लोगों को नोट्स आप लोगों को करवाते हैं, मतलब डेरिवेशंस करवा के वो चले जाते हैं, लाइक इस तरह से हो रहा है या पीडीएफ हाँ पीपीटी कुछ सर। शेयर कर रहे हैं वो? नहीं सर, पीपीटी वगैरह कुछ शेयर नहीं हुई अभी तक तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो मैं आता हूँ अपने किस तरह से मैं कराऊंगा, मैं आपको एक बार थोड़ा वो कर दे रहा हूँ। देखो, कुछ टॉपिक के रिगार्डिंग भी मैं आपको नोट्स डिक्टेट करूंगा, आपको लिखना होगा, कुछ चीजों के नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो है उनका न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। ठीक है, डेरिवेशंस जो छोटे आपके डेरिवेशंस हैं थोड़े बहुत, वो डेरिवेशन मुझे जो लगेगा कि जो ऑलरेडी आप कर चुके हो कॉलेज में, जिसकी फिर से रिपीट कराने की जरूरत नहीं है, तो उसको मैं शॉर्ट में करा दूंगा। ठीक है, सो दैट कि हमारा एक्स्ट्रा टाइम एक्सेस टाइम उसमें ना लगे। जो टॉपिक ऑलरेडी आपके कॉलेज में अच्छे से करवा दिया गया, उसको जस्ट मैं थोड़ा सा रिवाइज करा के रखूंगा कि आप उसको जस्ट रिवाइज कर लो। उसमें कोई डाउट होगा देन वी कैन डिस्कस ओवर इट। ओके, तो जो हमारा मेन फोकस होगा वो हम कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल डेरिवेशंस का जो बेस है उसके ऊपर हम करेंगे। ठीक है विश्वास? यस सर। चलो, नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा। और अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स यूनिट वन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यस सर। ठीक। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं, सी फिजिक्स का पार्ट है ये। ठीक है, बट फिजिक्स जो है वो अपने अंडर में कई सारे अलग अलग इसके सेगमेंट हो जाते हैं। ठीक है, हम्म। तो जब हम मैकेनिक्स, फिजिक्स के अंडर में जब हम मैकेनिक्स में बात करते हैं, तब वहां पे हमारे पास फोर्स होता है, वहां पे हमारे पास डिस्टेंस होता है। ठीक है, वहां पे हमारे पास वर्क होता है, मोमेंट एंड ऑल दैट, हम वो सारे टर्म्स के बारे में डिस्कस। लेकिन जब हम हम्म। फिजिक्स के ही थर्मोडायनामिक्स पे आते हैं, एस्पेक्ट पे आते हैं, तो वहां पे हमारे टर्म्स टोटली अलग होता है। यहाँ पे वर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, हम्म। यहाँ पे वर्क जो है वो हमारा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। हम्म। ठीक, यस सर। वर्क। आपको बोर्ड दिख रहा है क्लियर? यस सर। ठीक है, बोर्ड क्लियर है आपको? यस सर। ओके, तो सी, अगर मैं आपको प्रेशर बोलता हूँ, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, राइट। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स बोलूंगा तो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, राइट? यस सर। अच्छा, वर्क इक्वल टू क्या होता है मेरा? एफ डॉट डी एस। डीएस मीन्स व्हाट? चेंज चेंज इन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा एफ इंटू डीएस, दैट मीन्स बेसिकली आप कह रहे हो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? है। यस सर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है क्या? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है कि बॉडी किस जगह पे पहले था और वहां से वो किस जगह पे मूव कर गया है। तो व्हाट इज हम्म। एग्जैक्टली द चेंज इन पोजीशन, राइट? व्हाट इज यस एग्जैक्टली सर। द चेंज इन पोजीशन?
ठीक, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ चेंज इन लेंथ, राइट। ओके। फोर्स को मैं P इंटू ए लिख सकता हूँ, ठीक है। यस सर। और ds जो है इसको मैं चेंज इन लेंथ लिख सकता हूँ। तो ये जो एरिया इंटू dl वाला पार्ट है, इसको मैं एरिया इंटू लेंथ, दैट मीन्स कि मैं इसको चेंज इन वॉल्यूम बोल सकता हूँ। तो वी आर गेटिंग अनदर फॉर्मूला ऑफ वर्क विच इज प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, जो कि पहले हम ओके। मैकेनिक्स में जो अप्लाई करते हैं वो हमारे है फोर्स इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट हम यहाँ पे जो यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, क्लियर। यस सर। यस सर। आप नोट कर लो। हाँ सर, मैं नोट कर लिया साथ साथ। तो बेसिकली हम जब थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे वर्क की, तो वो हमारा होगा फोर्स इंटू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है देन इट्स अ पॉजिटिव वर्क, ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम जब मेरा इंक्रीज कर रहा है तब मेरा वर्क जो पॉजिटिव है वो वर्क। पॉजिटिव है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम मेरा एक्सपैंड कर रहा है। लैंग्वेज में बात करूं तो वॉल्यूम इज एक्सपैंड कर रहा है तो मेरा पॉजिटिव वर्क है, ठीक है। यस सर। दैट मीन्स दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो इसको बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या है अभी मैं इस पे आता हूं। वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। ठीक है, क्लियर। ओके। यस सर। यस सर। वॉल्यूम अगर मेरा डाउन हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लैंग्वेज में बात करूं तो इसको हम बोल रहे हैं कंप्रेस हो रहा है। अगर वॉल्यूम मेरा कंप्रेस कर रहा है, वॉल्यूम मेरा श्रिंक कर रहा है, डाउन हो रहा है, तो मेरा वर्क जो है दैट इज नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, यस सर। क्लियर। यस सर। तो बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। एक है हमारा पॉजिटिव वर्क, जहां पे हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, और दूसरा हमारा है नेगेटिव वर्क विच इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। यस सिस्टम सर। क्या है कि जैसे सर, हम फिजिक्स में एरिया बात करते ऑफ हैं, एरिया ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली जैसे हम फिजिक्स में जब बात करते हैं कि हम कोई बॉडी कंसीडर करते हैं कि देयर इज अ बॉडी विच इज वर्किंग दिस एंड दैट, ठीक वैसे ही हम थर्मोडायनेमिक्स में जब बात करते हैं तो हम सिस्टम कंसीडर करते हैं, ओके। ठीक है। तो हम सिस्टम कंसीडर करते हैं। अब ये एक कोई मेरा सिस्टम है जिसके ऊपर कुछ वर्क हो रहा है या जिसपे कोई हीट लेना देना हो रहा है, ठीक है। इससे बाहर का जो भी कुछ है दैट इज सराउंडिंग, ठीक। यस सर। सिस्टम, इसके बाहर जो भी कुछ है वो है सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफरेंशिएट कर रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफरेंशिएट कर रहा है वो है मेरा बाउंड्री, ठीक है। यस सर। सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफरेंशिएट कर रहा है वो है मेरा बाउंड्री, ठीक है, क्लियर। यस सर। यस सर। नोट कर लो ये भी। अच्छा, हीट क्या होता है? सर, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। नहीं नहीं, ठीक है, वो तो अलग बात हो गई। मेरा पॉइंट ये है कि हीट और टेम्परेचर दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? नहीं सर, मेरे को रीजन तो पता नहीं, लेकिन मतलब जितना याद आ रहा है अलग अलग चीजें हैं। नहीं, याद आने जैसी कोई चीज नहीं है इसमें, ये तो जस्ट नॉर्मल डेली लाइफ की चीज है ना। हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो आपको क्या लग रहा है, हीट और टेम्परेचर क्या एक ही चीज है या अलग अलग है? और अलग है तो फिर क्या अलग है? और हीट और वर्क में क्या अलग है? कॉन्सेप्चुअल है ये पूरा जो मॉड्यूल है ना, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो आपको इसमें ना जितने भी टर्म्स हैं वो टर्म्स को आपको समझ के रखना है कि ये टर्म्स एग्जैक्टली क्या है। अदरवाइज देयर विल बी सो मच ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन दिस एंड दैट, ठीक है। हम्म। सो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि हीट जो है वो एक एनर्जी है,
ठीक, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, वैसे ही हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज जस्ट अ मेजर ऑफ कि हाउ कोल्ड और हॉट द बॉडी इज। कोई बॉडी मेरा कितना और गर्म है या ठंडा है, इस चीज को हम मेजर करते हैं थ्रू अ पैरामीटर विच इज टेम्परेचर। ठीक, यस। और ये जो टेम्परेचर टेम्परेचर को जो हम मेजर कर रहे हैं उसके अलग अलग यूनिट्स हैं। सेल्सियस है, फॉरेनहाइट है, केल्विन है। स्टैंडर्ड यूनिट मेरी केल्विन है, अदरवाइज मेरे पास सेल्सियस है, फॉरेनहाइट है। ठीक है, इन जनरली मोस्टली हम जो साइंटिफिकली इंजीनियरिंग में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो मेनली या तो हम सेल्सियस या फिर केल्विन। ठीक है, तो अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज ये है कि हीट और वर्क दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, या क्या इनके अंदर क्या वो है link? सर वर्क अच्छा, हीट होता की है, यूनिट क्या है? हीट की यूनिट जूल्स। जूल। ठीक है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जो है वो जूल होती है। तो वो हीट हम्म एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, सबके लिए सेम है जूल। आउट ऑफ देम हीट एक को थोड़ा सा कैलोरी ने इन्वेस्टिगेट किया था, इसलिए हीट की एक एनर्जी कैलोरी भी होती है, वो बाकी के लिए नहीं। वो ओके। काइनेटिक या पोटेंशियल या केमिकल इन सब के लिए कैलोरी यूज नहीं होता है, वहां पे केवल जूल यूज होता है। बट हीट के केस में कैलोरी भी एक यूनिट यूज में होती है। बट अगेन इंजीनियरिंग के केसेस में हम मोस्टली जूल्स के साथ ही स्टडी करते हैं, जूल या फिर किलो जूल। ठीक है, यस सर। पॉइंट्स नोट करते रहना, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ, तो वर्क क्या है? वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वर्क जो है वो एनर्जी के बिहाफ पे हो रहा है। आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रखी है उसके ही बिहाफ पे आप वर्क करोगे, राइट। हम्म वॉट एवर अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव कंज्यूम्ड, उसी के बेसिस पे आप कोई वर्क परफॉर्म कर पा रहे हो। वर्क जो है वो भी इक्विवेलेंट है एनर्जी की। अब जब हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ही तरह की एनर्जी, दैट इज हीट एनर्जी। तो हीट हम्म एनर्जी और वर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। हीट एक तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं कि सिस्टम जो है उस सिस्टम में हीट एज एन इनपुट है और वर्क एज एन आउटपुट। ठीक है, हीट इज इन इनपुट। ठीक है ना, हम हीट उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, डिलीवर कर उसको दे रहे हैं, और वो हमें कुछ वर्क करके दे रहा है। हम्म ठीक है, यस सर। ओके। सिस्टम जो है, तीन चीजें यहाँ पे हुई बात। सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। ठीक है, हम्म सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में जो हमारा कनेक्शन होगा वो कैसे होगा? वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन। अच्छा, एक चीज और, एक और क्वेश्चन जस्ट मैं वो कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि सराउंडिंग हम किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा कैसे करते हैं सर उसमें से हीट एब्जॉर्ब करके। और गर्म कैसे करते हैं? उसको हीट करके, एनर्जी प्रोवाइड करके। मीन्स यू आर सेइंग कि हम किसी बॉडी को अगर हीट देंगे तो वो गर्म हो जाएगा, अगर राइट। हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो हीट होगा, और अगर हम एनर्जी उससे लेंगे तो कूल होगा। यानी हम किसी भी तरह से उसमें से उसको कोल्डनेस तो नहीं दे सकते ना, नहीं सर, सिर्फ हम हीट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। राइट। तो द पॉइंट इज कि जो भी कुछ होता है वो हीट का ही ट्रांसफर होता है, या तो हीट दिया जा रहा है या तो हीट लिया जा रहा है, राइट। इधर यस वी सर। आर डिलीवरिंग हीट और वी आर एक्सट्रैक्टिंग हीट। अगर हम बॉडी को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो हॉट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर रेज करेगा, और अगर उसमें से हम हीट को एक्सट्रैक्ट कर लें, निकाल लें, तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, राइट। यस सर। ठीक, अब वो जो उसमें से निकलेगा तो जाएगा कहाँ पे? उसके सराउंडिंग में, सराउंडिंग राइट। में। तो देयर इज अ हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है विद कंपैरिजन टू सराउंडिंग, तो आपका हीट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। बात समझ में आई? ओके। यस सर। ठीक है, ठंडा क्या है या गर्म क्या है, इट ऑल डिपेंड ऑन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सिस्टम जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे है और बाहर का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री है, या बाहर का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है, तो 80 डिग्री का बॉडी जो है वो हॉट है विद कंपैरिजन टू द सराउंडिंग विच इज एट 50 डिग्री और 40 डिग्री। तो यस हीट सर। का ट्रांसफर जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हो रहा है, राइट। यस सर। ठीक, वाइस वर्सा अगर मेरा सिस्टम जो है वो 40 डिग्री पे है और सराउंडिंग 80 डिग्री पे है, तो सिस्टम हीट को रिसीव करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग। हम्म। इसके पीछे का सिंपल रीजन, हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ठीक, एक हॉट ओके। बॉडी से हॉट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता रहेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली अगर एक सिस्टम मेरा 80 पे है और दूसरा दूसरा कोई सिस्टम है वो 120 पे है, तो अब 80 वाला जो है वो कोल्ड हो गया बॉडी और 120 वाला हॉट बॉडी। हम्म। तो यस विद सर। रिस्पेक्ट टू ईच अदर कौन सा हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पे वो हॉट और कोल्ड होगा। ठीक, और हीट का ट्रांसफर हमेशा हॉट बॉडी से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। ठीक, यस सर। क्लियर, ओके। यस सर। नाउ ये हुआ मेरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कि हीट का ट्रांसफर मेरा इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, हम्म। ओके। अब ये जो मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम 3 तरीके का होता है। ठीक है, सिस्टम जो है ये मेरा 3 तरीके का होता है। वन इज ओपन सिस्टम, ठीक है, वन इज यस ओपन सर। सिस्टम, ओपन। सेकंड इज, हाँ बोलो बोलो, सेकंड इज क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम और क्या होता है? सर एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर अलाउड होता है जिसमें। हम्म, इसका मतलब एनर्जी ये है और कि उसमें मास का, हाँ बोलो हाँ, बोलो। उसमें से मास आ जा सकता है और हीट ट्रांसफर हो सकती है जिस सिस्टम से, उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स मास का इंटरेक्शन जो है वो भी हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, वो यस है सर। हमारा ओपन सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम जिसमें मास को हमने होल्ड कर लिया, जो भी मास एक बार आ गया है स्टोर हो गया है उतना ही रहेगा। ठीक, उससे ज्यादा हमारा नहीं होगा मास। ठीक है, उसी मास के ऊपर हम वर्क कर, उसी के ऊपर हम अपना सारा कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हीट का दिया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, हम्म। तो मास एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांजेक्शन होगा, बट मास का नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों को हमने कट ऑफ कर। यस सर। ठीक है, आइसोलेटेड मीन्स हमने इसको टोटली इस तरीके से इंसुलेट कर दिया है। ठीक है ना, तो दैट इज यस ऑल सर। अबाउट इंसुलेटेड सिस्टम, जिसमें हमने इसको पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है सराउंडिंग के साथ। तो जब सराउंडिंग से हमने इसको पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है, तो ना तो बाहर से एनर्जी का ट्रांसफर अंदर हो रहा है, ना ही अंदर से बाहर हो रहा है। हम्म। ठीक, सो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू देयर और देयर। ठीक, यहाँ यस पे सर। हो रहा था एनर्जी का ट्रांसफर। ठीक, यस सर। क्लियर। यस सर। तो ये हो गया मेरा 3 तरह का हमारा सिस्टम। सिस्टम। ठीक है, क्लियर, यस। यस सर। हटा दूं? हाँ सर, लिख लिया। ओके, अब इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स आते हैं हमारे, जो अगेन इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं समझने के लिए कि एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, एक टर्म होता है मेरा प्रोसेस, ये डिटेल में आपका आएगा। एक है मेरा टर्म पाथ, एक है मेरा टर्म पॉइंट, एक है मेरा टर्म स्टेट। ठीक है, यस सर। पॉइंट क्या होता है, पाथ क्या होता है, स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, सबसे मेन चीज, थर्मोडायनेमिक्स में हमारे ग्राफ बहुत है। ठीक है, ओके। तो ग्राफ के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से दो चीजों के बीच में ड्रॉ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये ग्राफ बनाया और ये एक लाइन शो कर, तो ये क्या शो कर रहा है? सर अभी पता ही नहीं किसके बीच में रिलेशनशिप है। राइट, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे वॉल्यूम दिखा दे रहा हूँ, तो क्या शो कर रहा है? अभी भी सर दूसरा पैरामीटर भी पता होना चाहिए, किसके अगेंस्ट देख रहे हैं। राइट, तो अब जाकर के ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो रही है। बट
अभी भी मुझे केवल इतना पता चल रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है बट प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक। यस सर। लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ये भी कौन नहीं पता। नहीं यार, ये भी नहीं पता, नहीं सर, इंक्रीज नहीं कर रहा। प्रेशर कांस्टेंट है ना। नहीं सर, वॉल्यूम वॉल्यूम। हाँ मैं कह रहा हूँ प्रेशर तो कांस्टेंट है ना। हाँ सर, प्रेशर तो कांस्टेंट है। और वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम अलग अलग लेवल्स पे आप चेक कर रहे हो तो प्रेशर कांस्टेंट आ रहा है। प्रेशर तो कांस्टेंट आ रहा है, ये तो फिक्स हो गया, ठीक कि प्रेशर कांस्टेंट हाँ। है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। नहीं सर, किसी भी वॉल्यूम पे चेक कर रहे हैं तो सेम प्रेशर आ रहा है ना, इस ग्राफ का मतलब तो यही हुआ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर तो कांस्टेंट है, हर एक वॉल्यूम पे मेरा प्रेशर सेम है, वो तो हो गया। बट वॉल्यूम मेरा हाँ। इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन भी अभी मुझे नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि हाँ। मैंने एरो। अब मेरी अच्छा। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ओके। है, यस सर। ठीक है ना। जब मैंने एरो बना दिया, नाउ वी आर सेइंग कि हमारा जो प्रोसेस है वो इधर से इधर की तरफ जा रहा है, राइट। हाँ। तो जब मैंने इसका डायरेक्शन फिक्स किया तो दैट मीन्स अब मैं कह सकता हूँ कि ये वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, हम्म। राइट। प्रेशर तो कांस्टेंट है, दैट इज ओके, बट वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। बट अगर यही एरो मैं ऐसे कर देता हूं तो इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है। बट दोनों ही केस में प्रेशर मेरा कांस्टेंट था, हाँ। राइट। बट जब तक मैंने ये एरो नहीं बनाया तब तक इंफॉर्मेशन अभी भी इनकम्प्लीट। अब हमारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। तो माय पॉइंट इज कि जब तक हम ग्राफ में ये टर्म्स में ये पैरामीटर मेंशन नहीं करते हैं और एरो नहीं दिखाएंगे तब तक थर्मोडायनेमिक्स की ग्राफ जो है वो कंप्लीट नहीं, ओके। ठीक है। यस सर। सो अब देखते हैं। तो ये एक पॉइंट हुआ जहां पे मेरा कोई प्रेशर कोई वॉल्यूम था, ठीक है। ये हो गया हम्म। मेरा पॉइंट वन, दैट इज द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम एट, ठीक। और ये हो गया टू, ठीक है। हाँ। ये इसकी जो लोकेशन है ये इसका एक पॉइंट हुआ, यहाँ पे इसका कुछ प्रेशर कुछ वॉल्यूम कुछ टेम्परेचर होगा, राइट। ओके। और इस पॉइंट पे इसका कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर होगा, ठीक हाँ। है। प्रेशर सेम है या अलग 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 है वो एक अलग बात होगी, बट होगा ना कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर यहाँ पे भी होगा, कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर यहाँ पे होगा, राइट। हाँ सर। तो दीज टू डिफरेंट, ये जो हाँ। लोकेशंस हैं इनको बोलते हैं पॉइंट, ओके। ठीक है। और वो उस जगह पे किस कंडीशन में है वो होती है उसकी स्टेट। ठीक है। मीन्स